नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 437वा भाग. तर पहिली मराठीतली कविता अशी आहे. जगात प्रगती करण्यासाठी कामचुकार नसण्याची गरज असते, किंवा कामचुकार असलं तरी चालेल, पण वरिष्ठांना आपण कामचुकार नाही असं वाटण्याची गरज असते. जगात प्रगती करण्यासाठी कामचुकार नसण्याची गरज असते, किंवा कामचुकार असलो तरी ते चालेल, पण वरिष्ठांना आपण कामचुकार नाही असं वाटण्याची गरज असते. दुसरी कविता आहे. एका पोलीस टाइम्सने निसर्गाबद्दल लिहायचे ठरवले. एकदा पोलीस टाइम्सने निसर्गाबद्दल लिहायचे ठरवले. मग त्याने सूर्यावरील स्फोटक परिस्थितीबद्दल लिहिले, ग्रहांच्या आपसातील ओढाताणीबद्दल लिहिले, वीज पडली तर काय काय भस्मसात होते ते लिहिले, जंगलात वणवा पेटला तर झाडं आणि प्राणी सगळेच कसे जळून जातात ते लिहिले, वादळ आली तर कसे कसे नुकसान होते हे पण लिहिले, वडवानलामुळे समुद्रातले जीव कसे मरून जाऊ शकतात हे पण लिहिले, आणि चांदीसारखा चमचम करणारा सुंदर चंद्र कसा प्रत्यक्षात दगड, धोंडे आणि खड्डेच आहे हेही लिहिले. एकदा पोलीस टाइम्सने निसर्गाबद्दल लिहायचे ठरवले. मग त्याने सूर्यावरील स्फोटक परिस्थितीबद्दल लिहिले, ग्रहांच्या आपसातील ओढाताणीबद्दल लिहिले, वीज पडली तर काय काय भस्मसात होते ते लिहिले, जंगलात वणवा पेटला तर झाडं आणि प्राणी कसे सगळे जळून जातात ते लिहिले, वादळं आली तर कसे कसे नुकसान होते ते लिहिले, वडवानलामुळे समुद्रातले जीव कसे मरून जातात ते लिहिले, आणि चांदीसारखा चमचम करणारा सुंदर चंद्र देखील कसा प्रत्यक्षात दगड, धोंडे आणि खड्डेच आहे हे पण लिहिले. आता तिसरी कविता आहे हिंदीमध्ये. महाभारताच्या युद्धानंतर जे उरले त्यापैकी अश्वत्थामा याला काय वाटत असेल अशी कल्पना करून ही कविता आहे. एक गरीब गुरु के घर मेरा जन्म हुआ था, छुटपन मेरा गरीबी में ही बीता जाता था. एक गरीब गुरु के घर मेरा जन्म हुआ था, छुटपन में गरीबी में ही बीता जाता था. पुत्र होने के नाते सबके साथ सीख सका था, अर्जुन भीम की भांति ही हर विद्या में माहिर था. पुत्र होने के नाते सबके साथ सीख सका था, अर्जुन भीम की भांति ही हर विद्या में माहिर था. लेकिन शायद तात का क्रोध मुझ में भी आया था, शत्रु और अन्याय से मैं हर दम लड़ता था. लेकिन शायद तात का क्रोध मुझ में भी आया था, शत्रु और अन्याय से मैं हर दम लड़ता था. जो भी मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन था, चाहे कोई तटस्थ हो वो भी दुश्मन था. जो भी मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन था, चाहे कोई तटस्थ हो वो भी दुश्मन था. द्रोण पिता और गुरु थे, भगवान के समान थे, उनको धोखे से मारने वाले कट्टर दुश्मन थे.
द्रोण पिता और गुरु थे, भगवान के समान थे। उनको धोखे से मारने वाले कट्टर दुश्मन थे। नर या कुंजर कह के धर्म ने मुझे पशु सम बना दिया। पशु समान ही कर्म करना मैंने मन में ठान लिया। नर या कुंजर कह के धर्म ने मुझे पशु सम बना दिया। पशु समान ही कर्म करना मैंने मन में ठान लिया। झूठ बात कह के धर्म ने खुद का गुरु को मारा था। मेरे जीवन का मकसद फिर प्रतिशोध ही बन गया था। झूठ बात कह के धर्म ने खुद के गुरु को मारा था। मेरे जीवन का मकसद फिर प्रतिशोध ही बन गया था। बदले के विचार की आग बुझेगी रक्त के सिंचन में। पांडवों को निर्वंश करूं जीता इतनी ही इच्छा में। बदले की विचार की आग बुझेगी रक्त के सिंचन में। पांडवों को निर्वंश करूं जीता इतनी ही इच्छा में। दुर्योधन के अंत के बाद उसका विजय तो संभव न था, पर पूरी कोशिश से पांडव पराजय संभव था। दुर्योधन के अंत के बाद उसका विजय असंभव था, पर पूरी कोशिश से पांडव पराजय संभव था। कौरवों की खुशी असंभव पर पांडवों का दुख तो संभव था। ऐसा ही कुछ मेरे मन में बार बार आता था। कौरवों की खुशी असंभव पर पांडवों का दुख तो संभव था। ऐसा ही कुछ मेरे मन में बार बार आता था। नीति का युद्ध तो शेष हुआ, अनीति का युद्ध तो बाकी था। युद्ध में शौर्य तो शेष हुआ, हत्या करना ही बाकी था। नीति का युद्ध तो शेष हुआ, अनीति का युद्ध तो बाकी था। युद्ध में शौर्य तो शेष हुआ, हत्या करना ही बाकी था। बदले की आग में जल बुनकर पांडव पुत्रों का अंत किया, पर कृष्ण ने किसी तरह अभिमन्यु पुत्र को बचा लिया। बदले की आग में जल भुनकर पांडव पुत्रों का अंत किया, पर कृष्ण ने किसी तरह अभिमन्यु पुत्र को बचा लिया। प्रतिशोध के पीछे लगकर मैं उसी आग में जलता हूँ। मृत्यु छुटकारा ना देता, जख्मों को लेकर फिरता हूँ। प्रतिशोध के पीछे लगकर मैं उसी आग में जलता हूँ। मृत्यु छुटकारा ना देता, जख्मों को लेकर फिरता हूँ। बदला कितना भी ले लो तुम, वो पूरा कभी न होता है। बदला बदला रटते रटते खुद को ही पीड़ा होती है। बदला कितना भी ले लो तुम, वो पूरा कभी न होता है। बदला बदला रटते रटते खुद को ही पीड़ा होती है।